इस ट्यूटोरियल में हम अपने वेब पेज की डिफरेंट कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को सेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास ईमेल का जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी आईडी को हम कोई यूज़फुल आईडी दे देते हैं txt ईमेल। इसी तरह नेम को हम txt नेम बना देते हैं। एज को हमने ddl एज बना दिया। रेडियो बटन 1 को हमने इसका टेक्स्ट यूज कर लिया, फॉर एग्जांपल मेल, और फीमेल, और इस तरह मैसेज को हमने txt मैसेज बना लिया। बटन को हमने btn सबमिट बना लिया और टेक्स्ट हमने रख दिया सबमिट। अब अगर हम अपने इस पेज को देखना चाहेंगे ये किस तरह नजर आएगा, तो इसको मैंने डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग किया तो मेरे पास इस पेज का ये लेआउट आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि एक वेब बेस्ड पेज बन गया है। और अगर इसके मैं सोर्स में जाऊं तो हमें डिफरेंट HTML के कंपोनेंट्स जो हमने यूज़ किए हैं वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब इस पेज में अगर आप देखें तो रेडियो बटन्स दोनों चेक्ड हैं, जबकि हम ये चाहते हैं कि एक वक्त में सिर्फ एक रेडियो बटन चेक्ड हो। तो उसके लिए हमारे पास रेडियो बटन में एक प्रॉपर्टी है ग्रुप नेम, इसको कि हमने फॉर एग्जांपल ABC कर दिया। ग्रुप नेम हमने ABC कर दिया, साथ इसका भी ग्रुप नेम ABC कर दिया। हमने सेव कर दिया। अब अगर इस पेज को हम रिफ्रेश करें तो अब हमारे पास एक वक्त में सिर्फ एक रेडियो बटन ही क्लिकेबल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करना चाहते हैं कि इस टेबल की जो वैल्यूज हम यूजर से लेंगे वो हम डेटाबेस में सेव करवाना चाहते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, जो कि अभी आपने इंस्टॉल किया। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और इसमें हम गए डेटाबेस पे, राइट क्लिक किया, न्यू डेटाबेस। यहाँ पे डेटाबेस का हमने नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम रख दिया कॉन्टैक्ट अस और उसको जस्ट ओके क्लिक कर दिया। अब मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गई है, लेकिन इसमें अभी टेबल कोई भी नहीं है। तो हमने अपने यूजर डिफाइंड टेबल्स बनाने। तो अगर इस फॉर्म को हम सामने रखें तो हम देख सकते हैं कि हमें 4 फील्ड्स तो मिनिमम 5 फील्ड्स तो मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर हमें कोई एडिशनल फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल न्यू टेबल, तो यहाँ पर कॉलम नेम, सबसे पहले कॉलम नेम आ गया। तो इस कॉलम नेम फर्स्ट जो पहला कॉलम नेम है उसको फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया मैसेज आईडी। इसकी डाटा टाइप मैंने कर दी बिग इंटीजर। इंटीजर मीन्स के वो डाटा टाइप जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है, कोई डेसिमल वैल्यू या कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं आ सकती। बिग इंट का मतलब ये है कि इसकी लेंथ मैक्सिमम हो जाए,
ताकि क्योंकि आपको लाखों लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी रेंज ऐसी होनी चाहिए कि रेंज एग्जॉस्ट ना हो जाए। उसके बाद अगली फील्ड जो हमें रिक्वायर्ड है वो ईमेल है। ईमेल फॉर एग्जांपल हमने ईमेल की डाटा टाइप कर ली, 30 शुड बी इनफ। वार का मतलब ये है कि इसमें न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं और अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फील्ड है वो एज है, नेम है, नेम अगेन वार, बल्कि नेम में चूंकि कैरेक्टर्स नहीं आते इसलिए नेम हो गया कैरेक्टर, सॉरी न्यूमेरिक नहीं आते इसलिए कैरेक्टर 30। उसके बाद एज, एज हमेशा न्यूमेरिक होती है इसलिए हमने इसी डाटा INT कर दी। उसके बाद जेंडर एंड मैच। तो हमारे पास जेंडर या मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसकी डाटा टाइप हम कैरेक्टर 1 कर देते हैं, और उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर 1 करने का मतलब ये है कि या इसमें F आ रहा है या M आ रहा है। और उसके बाद फाइनली मैसेज क्योंकि साइज में ज़्यादा हो सकता है इसकी डाटा टाइप varchar 200 कर दिया। अब इस टेबल में हमारे पास एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए जो यूनिक हो, और वो मस्ट है कि वो फील्ड होनी चाहिए, वरना हम इस टेबल में कोई वैल्यू डिलीट अपडेट नहीं कर सकते। उस फील्ड को हम कहते हैं प्राइमरी की, वो फील्ड जो कि रिपीट ना होती हो, उसमें वैल्यू रिपीट ना होती है। जिस तरह दो स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं हो सकते, इस केस में हम इस नंबर को मैसेज आईडी को हम प्राइमरी की बना देते हैं, राइट क्लिक सेट प्राइमरी की। लेकिन इसको प्राइमरी की बनाने का मतलब ये है कि इसमें जो नंबर है वो रिपीट ना हो, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इस नंबर को हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। उसके लिए हम गए आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में और इसको मैंने कर दिया इस आइडेंटिटी यस, और आइडेंटिटी इंक्रीमेंट 1, आइडेंटिटी सीट 1। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग वैल्यू 1 से लेके जब इस टेबल में कोई एंट्री होगी तो हर एंट्री नंबर जो है वो पिछली से एक नंबर ज़्यादा असाइन हो जाएगा। इस टेबल को हम सेव कर लेते हैं और से इसका नाम हम रख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस, और इसको हमने कर लिया सेव। ओके, तो ये टेबल हमारे पास सेव हो गया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम एज यूजर से हम हैंड टाइप नहीं लेना चाहते, बल्कि हम चाहेंगे जो है वो यूजर किसी लिस्ट में से सिलेक्ट करके दे। इसके लिए हम एक और टेबल बना लेते हैं। न्यू टेबल, टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू टेबल, और यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल एज आईडी कर दिया, डाटा टाइप इसको हमने इंटीजर कर लिया और इसको हमने प्राइमरी बना दिया। इसको हमने सेव कर लिया और इसको हमने एज टेबल इसका नाम रख दिया। ओके, और हम ये चाहते हैं कि एज का जो टेबल है वो कॉन्टैक्ट अस टेबल से लिंक्ड हो, यानी कि जो एज है जब यूजर सेलेक्ट कर रहा है तो वो इस टेबल से आ रही हो। इस टेबल में फिर हमें कोई इनिशियल वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, तो वैल्यूज आप फॉर एग्जांपल डाल सकते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये चूंकि सिर्फ एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें हमने 20 तक इस टेबल में एजेस डाल ली। और अब हम जाते हैं इसमें डेटाबेस डायग्राम्स में। इसको हमने यस कर दिया क्योंकि हम डेटाबेस डायग्राम बनाना चाहते हैं। न्यू डेटाबेस डायग्राम। इस डेटाबेस डायग्राम में हमने अपने दोनों टेबल ऐड कर लिए और हमने अपने इस एज को लिंक करवा दिया इस एज के साथ। तो यानी कि प्राइमरी की टेबल, यानी कि वो टेबल जिसमें कि एज रिपीट नहीं हो रही, वो एज टेबल है, जिसमें से एज आईडी इस फॉरेन की टेबल में जा रही है, यानी कि वो टेबल जिसमें कि ये वाली की जा रही है और वो रिपीट हो सकती है। इसको हमने ओके कर लिया। ओके कर लिया तो अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों टेबल अब इसमें लिंक्ड हो गए हैं और इसको हमने सेव कर लिया। तो मिनिमम हमने ये काम किया। उसके बाद अब हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं, अपने वेब की तरफ, और इस वेब पेज को अब हम अपनी डेटाबेस के साथ लिंक करेंगे। तो ये काम हम आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दिखाएंगे।